जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, मन को शुद्ध करने का इस घोर कली काल में एक ही अमोघ उपाय है। वह उपाय है भगवान की अखंड स्मृति की साबुन लगाकर उसे धोना। यह स्मृति जब तक भगवान के तत्व रहस्य के ज्ञान से संयुक्त नहीं होती है, तब तक वह मात्र नाम रूपात्मक ही तो संभव है। भगवान का रूप भी तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होता, जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होता हमारे सन्मुख प्रकट नहीं हो पाता। भगवान का रूप भी जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होता हमारे सामने प्रकट नहीं हो पाता। अतः हमारे पास एकमात्र यही उपाय शेष बचता है कि हम मात्र नामात्मक ही भगवान की स्मृति करें। यद्यपि मलिन मन इसमें भी नहीं लगेगा, परंतु इसे जबरदस्ती जीभ के द्वारा भगवान के नाम में तत्पर करना ही होगा। नाम में यदि हमने अपनी मात्र जीभ को ही संलग्न किया, तब भी नाम में ऐसी अपूर्व शक्ति है कि वह मन को जीभ के द्वारा खींचकर भगवान में लगा देगा। साथ ही यदि हम जीभ द्वारा जो भी नाम जपें उसे कहीं कानों द्वारा सुनने भी लगें तो सोने में सुहागा हो जाए। मेरी तो सभी से यही विनम्र विनय है कि बिना प्रेम बिना श्रद्धा ही कोई यदि हठपूर्वक अपनी जीभ को भगवान के नाम के उच्चारण में लगा दे और कानों से उस उच्चारण को सुनता भर रहे, तो शीघ्र ही मन इसमें ऐसा रस लेने लगेगा कि फिर हिलेगा ही नहीं। हमें मन की दुष्टताओं की ओर देखना नहीं चाहिए। मन कहीं भी जाए, भले ही विषयों में भागे, यदि जीभ ने नाम का आश्रय नहीं छोड़ा तो नाम की कृपा से सब कुछ अपने आप हो जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते थे कि अमृत के कुंड में कोई अति श्रद्धापूर्वक महात्म्य बुद्धि से उतरकर अमृत का पान करे अथवा जानबूझकर जबरदस्ती कोई अपने को उस कुंड में गिरा दे और अन्य कोई गर्दन पकड़कर रोने झींकने गाली गलौज प्रतिरोध करने पर भी उसे अमृत के कुंड में ढकेल दे, तो गिरने वाला किसी भी प्रकार गिरा हो, अमृत कुंड अमृतत्व तो उसे देगा ही। इसी प्रकार भगवान के नाम का जीभ से किसी भी प्रकार संबंध हो जाए, यह सर्वथा दुख से छुड़ाकर परम आनंद घन प्रभु के चरणों में ले जाएगा ही। सावधान हो जाए, जो श्वास गया है वह लौटकर आने वाला नहीं है। मृत्यु का ठिकाना नहीं है, कब आकर यहाँ का सब खेल मिटा दे। अतः अपनी ओर से पूरी शक्ति लगाकर भगवान को पुकारते जाएं। हमारी शक्ति चाहे कम ही क्यों ना हो, वह भगवत कृपा का संबल पाकर इतनी प्रबल हो उठेगी कि दुर्लभ से दुर्लभ भगवत चरणारविंद हमारे हृदय में विराजित हो ही जाएंगे। इसमें अमोघ विश्वास रहे। तुलसीदास जी कहते हैं, अब लो नसानी अब न नसे हूँ, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हूँ। जो बीत गया सो बीत गया, मानव जन्म के 2-4 श्वास भी शेष हैं, वे ही भगवान नाम को समर्पित कर दें। भगवान का स्वभाव अतिशय मृदुल है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। ऐसी कौन प्रभु की रीति, बिरद हेतु पुनीत परिहरी, पावरन पर प्रीति। संतों ने भगवान का ऐसा मनोहारी स्वभाव बताया है कि जो भी उस स्वभाव को जान भर ले वह भजन छोड़कर अन्य भाव कर ही नहीं सकता। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। मेरा इतना ही कथन है कि जैसे पंछी 2 पंखों से उड़ता है, उसी प्रकार नाम स्मरण को अवलंब बनाकर हम अपना जीवन भगवान के चरणों में डाल दें। यह संसार का वातावरण
परिस्थितियाँ हमको प्रोत्साहित करेंगी, ऐसी सर्वथा आशा नहीं रखनी चाहिए। कलयुग का निरंतर प्रभाव बढ़ता जा रहा है। साधना करने वालों के सामने विपरीतताओं का अंबार लगा देगा। अतएव अकेले ही बढ़ना होगा। रोकने टोकने विरोध करने वाले बहुत होंगे। सहयोग करने वाला तो दूर, सहयोग की बात करने वाला भी कोई विरला ही होगा। कोई कर्तव्य के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई दया के नाम पर, कोई पुत्र परिवार के नाम पर, सभी भगवान के पथ से विचलित करना ही चाहेंगे। इसलिए सावधान रहें, सबकी सुने, विनय पूर्वक सब कुछ करें, परंतु भगवान के नाम के आश्रय को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ें। यह सतत ध्यान रहे। आपका मन भी नाम छुड़ाने के लिए आपसे अनेक तर्क करेगा। कभी अन्य महत्वपूर्ण साधनाओं में आपको लगाने की बात सोचेगा। इसलिए खूब सावधानी रखें। श्रीमद् भागवत में श्री देवहूति जी की वाणी का निम्न श्लोक अपने कमरे में लिखकर रख लें। इस पर आते आते ध्यान देते रहें। उस श्लोक का अर्थ है, बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसने भी तुम्हारा नाम लिया उसने सारी तपस्या कर डाली, यज्ञ कर लिए, तीर्थ स्नान कर लिया, वेद पारायण कर लिया, उसने सारे आर्य गुणों का संचय कर लिया। इसलिए जिसकी भी जीभ पर तुम्हारा नाम है वह चांडाल होने पर भी अत्यंत पूज्य है, अत्यंत पूज्य है। तो हमें भगवान के नाम का महात्म्य तो अवश्य ही समझ में आ जाता है। हम फिर तो भूलकर भी भगवान का नाम अपनी जीभ से नहीं हटाएंगे, अपनी जीभ से नहीं हटाएंगे। जय श्री राधे।